गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो कि क्लास थर्ड, फिफ्थ, एट्थ और टेंथ के लिए होने जा रहा है। ये वीडियो क्लास थर्ड और फिफ्थ के लिए है। सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करें फर्स्ट अटैम्प्ट में, और वीडियो को पूरा देखें कि इन क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर हो सकते हैं, कैसे इनको सोल्व किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल में हमारा 10 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ और 17। तो ये किस तरह से बनी है ये संख्याएं। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, वो यहाँ क्वेश्चन मार्क है ना, सबसे पहले इसी को सोल्व करने बैठ जाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, ये डायरेक्ट ऐसे आपसे सोल्व नहीं होगा। सबसे पहले आप फर्स्ट ट्राइंगल को सोल्व करो, उसके बाद इसको करो। अगर ये दोनों ठीक फिट बैठते हैं रूल के अकॉर्डिंग, लॉजिक के अकॉर्डिंग, तब आप इसको करो। जो लॉजिक इन पे लगता है दोनों पे, वो ही तीसरे पे लगेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले ट्राइंगल को सोल्व करते हैं। देखो, इसमें 10 और 7 हैं, इनको हम जमा करते हैं तो हमारा आंसर 17 मिलता है हमें। ठीक बात है। अगले पे चलते हैं। 5 और 9 को भी जमा करके देखें। 5 और 9 कितने होते हैं? 14। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह ये नीचे वाले जो पार्ट है हमारे, वो हमें जमा करने हैं, हमें ऊपर वाला पार्ट मिल जाएगा। ये इसमें लॉजिक है। तो 8 और 12 को प्लस करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा हमारा 20। 20 इज़ द राइट आंसर। ऐसा नहीं है बच्चों कि यहाँ पर जमा करने के बाद ही हमारा आंसर निकलेगा। पेपर में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उनमें हो सकता है कोई चीज़ घटा करने के बाद निकले, कोई चीज़ गुणा करने के बाद निकले, कोई चीज़ भाग करने के बाद निकले। तो आपको टाइम देना है, पेपर को सोचना है कि ये किस तरह से आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्लास में काफ़ी बारी करवा चुके हैं ये क्वेश्चंस आपको। सेकंड क्वेश्चन है, 6 किताबों की कीमत 180 रुपये है, तो राम ने दुकान से ऐसी 15 किताबें खरीदी। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। बताओ राम ने दुकानदार को कुल कितने रुपए दिए। सबसे पहले हम देखेंगे, 6 किताबों की कीमत है 180 रुपये और राम ने खरीदी 15 किताबें, तो राम ने कुल कितने रुपए दिए होंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें एक चीज़ की कीमत पता होनी चाहिए। अगर हमें एक चीज़ की कीमत पता है तो हम कितनी भी हमारे पास चीज़ें हों, उन सब की कीमत निकाल सकते हैं हम। तो एक चीज़ की कीमत निकालने के लिए क्या नियम होता है, मैंने सब बच्चों को बता रखा है क्लास में, कि जब हम कम चीज़ की कीमत निकालते हैं तो भाग करते हैं, और ज़्यादा की निकालते हैं तो गुणा करते हैं। ये नियम ध्यान रखना है सब बच्चों को। तो यहाँ 6 किताबों की कीमत हमें 180 दी है, तो सबसे पहले हम एक किताब की निकालेंगे। एक किताब हमारे पास, मतलब कम की कीमत हम निकालेंगे। तो क्या करना है, कम के लिए भाग करना है प्यारे बच्चों, कम के लिए भाग। चलिए देखते हैं। 6 किताबें आती हैं 180 रुपये की, एक किताब आएगी, 180 को हम 6 से भाग कर देंगे। बहुत आसान है, आप ऐसे ही इनको काटोगे। 6 का पहाड़ा सबको आता है, 6 कम 6, जीरो को छोड़ दो, ये 18 है। सब बच्चों को पता है 6 के पहाड़े में 18 3 नंबर पे आता है। 6 तिये 18, काट दो इसको, जीरो ऊपर चली जाएगी। ये हमारा जो 30 आया है 30, ये एक किताब की कीमत आई है। ठीक है बच्चों, एक किताब की कीमत हमारी 30 रुपये आ गई। एक किताब 30 रुपये की आती है। अब हमसे पूछ क्या रखा है, राम ने कितनी किताबें खरीदी हैं? ऐसी 15 किताबें खरीदी हैं। तो कम के लिए भाग करते हैं, हमारा 30 आ गया। और ज़्यादा के लिए देखो, 15 ज़्यादा है ना, 15 किताबों की कीमत, तो हम गुणा करेंगे 30 गुना 15, हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। 30 को हम 15 से गुना करेंगे। सभी बच्चों को अगर 15 का पहाड़ा नहीं आता है तो आप क्या करोगे, इस तरह से गुणा करोगे। आपको सबसे पहले 5 का पहाड़ा, 5 को 0 से करोगे 0, 5 तिये 15। ठीक है बच्चों, फिर आप यहाँ पे कट का निशान लगाओगे। 1 को 0 से करोगे 0, 1 को 3 से करोगे 3, जमा कर देंगे 0, ऊपर हमारा 5 है तो
जी 5, 3 और 1 4, 450। तो 15 किताबें प्यारे बच्चों 450 रुपये की आएंगी, 450 रुपये की। ये सभी बच्चों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 4 किलोग्राम में से 80 ग्राम घटाएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर किलोग्राम है, यहाँ पर खाली ग्राम है। ये बात सब बच्चों को ध्यान रखनी है। जो छोटी इकाई होती है, जैसे हमारे पास छोटी इकाई ग्राम है, तो उसको बड़ी इकाई को भी हम ग्राम में ही कन्वर्ट करते हैं, तब हम घटा पाते हैं। ठीक है बच्चों। तो 80 ग्राम है हमारे पास और 4 किलोग्राम है। सभी बच्चे जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं बच्चों। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। और 4 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 4000 ग्राम। ठीक है बच्चों। तो 4 किलोग्राम के हमारे ग्राम बन गए हैं 4000 ग्राम। और क्या घटाना है? 80। तो यहाँ पे इकाई और दहाई के नीचे रख देंगे, क्योंकि 2 ही अंक है हमारे पास, इसको घटा देंगे। 0 में से 0 घटाएंगे 0, और 0 में से 8 घटाएंगे, नहीं घट सकता है। यहाँ भी 0 हम यहाँ से कैरी कर लेंगे, यहाँ हो गया 10, इससे कैरी करेंगे, यहाँ हो गया 10, और यहाँ रह गया हमारा 9, यहाँ रह गया 3। 10 में से 8 गए 2, यहाँ 9 रह गया था हमारा, यहाँ 3 रह गया था। तो 3920 ग्राम बच गया बच्चों हमारा। 4 किलोग्राम मतलब 4000 ग्राम में से हमने 80 ग्राम घटाए हैं, तो 3920 ग्राम। ध्यान रखना बच्चों, एक ग्राम बचे हुए हैं हमारे। ठीक है। तो छोटी इकाई जो होती है ग्राम में, किलोग्राम को भी हम ग्राम में ही बदलते हैं, तब हमारा आंसर आता है। ठीक है बच्चों। चलो आगे चलते हैं। 4th क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है प्यारे बच्चों। मोहित ने दुकानदार से 3 पाव मतलब 750 ग्राम, 750 ग्राम भी हम कह सकते हैं, सब बच्चों को बताया था कि 250 ग्राम होते हैं ना बच्चों, वो 1 पाव होता है, जिसको हम देसी भाषा में पाइया भी कह देते हैं, कि पाइया चीनी लेके आए हैं हम, इस तरह से। तो 250 ग्राम 1 पाव। अगर हम 3 पाव करते हैं, 250 250 250, 0 5 5 10 5 15, कैरी चला गया 1, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7, 750 ग्राम आ जाते हैं बच्चों। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। 750 ग्राम चीनी खरीद ली, लेकिन घर से माँ का फ़ोन आया और माँ ने क्या कहा? पूरी 1 किलोग्राम चीनी लाने को कहा, कि आपको 3 पाव नहीं लानी, 1 किलोग्राम लानी है। अब आपको ये बताना है, बताओ दुकानदार मोहित को कितनी चीनी और मिलाकर देगा। देखो बच्चों, 750 ग्राम तो हम ले चुके हैं, लेकिन माँ ने क्या कहा? पूरी 1 किलोग्राम लेकर आनी है। तो दुकानदार हमें कितनी और देगा, मतलब कितनी बच गई 1 किलोग्राम होने में। तो सब बच्चों को पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं बच्चों, 1000 ग्राम। और हमें कितनी दी दुकानदार ने? पहले 750 ग्राम। आप इसको ऐसे कर सकते हो, 750 को 1000 में से घटा दो, 0, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, 1 कैरी कर लेंगे, यहाँ 10 हो गया, 1 कैरी कर लेंगे, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9 रह गया, यहाँ 0 बच गया। अब 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, यहाँ 0 था ही। अब बच्चों दुकानदार हमें 250 ग्राम चीनी और मिलाकर दे देगा उसमें। ठीक है बच्चों। 700 और 250 हम मिलाएंगे तो 1000 ग्राम, मतलब 1 kg, 1 kg 1 किलोग्राम बन जाएगा। ठीक है बच्चों। 5वां क्वेश्चन करते हैं। ये पढ़ चुके हैं हम ईवीएस में, मैथ्स का क्वेश्चन है ये आपका। चींटी अपने खुद के वजन का 20 गुना भार उठा सकती है, मतलब जितना वजन चींटी में होता है वो उसका 20 गुना उठा सकती है। आपको बताना है यदि चींटी में 6 ग्राम वजन है तो वो कुल कितना भार उठा सकती है। तो प्यारे बच्चों, चींटी में वजन कितना है? 6 ग्राम, और वो कितने गुना उठा सकती है? गुना 20। तो 20 को हम 6 से कर देंगे, 6 को 0 से करेंगे 0, 6 दूनी 12।
120 ग्राम वजन उठा सकती है प्यारे बच्चों, अगर चींटी में 6 ग्राम वजन है तो। अगर मान लो चींटी में 5 ग्राम वजन है तो वो कितना भार उठाएगी? 5 गुना 20। 5 को 0 से करेंगे 5 0 0, 5 को 2 से करेंगे 5 दूनी 10। 100 ग्राम वजन वो उठाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ आ गया होगा सबको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सभी बच्चों को क्लास में बोर्ड मास का रूल बता रखा है, सबको ध्यान होगा। बी मतलब ब्रैकेट होता है, चाहे वो छोटी हो, बीच की हो या बड़ी हो बच्चों। ठीक है, अगर ब्रैकेट होती है हमारे पास तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, क्योंकि पहले नंबर पे ब्रैकेट आती है। अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर हम ऑफ को सोल्व करते हैं। ओ मतलब ऑफ बच्चों, ऑफ का साइन होता है ये गुणा का। अगर हमारे पास ऑफ भी नहीं है तो हम डी फॉर डिवीजन भाग करते हैं। अगर हमारे पास भाग भी नहीं है, एम फॉर मल्टीप्लाई गुना करते हैं। अगर गुना भी नहीं है तो हम एडिशन जमा करते हैं, फिर हम घटा करते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो गुना का साइन है ना और ऑफ है, बहुत सारे बच्चे ऑफ भी होता है हमारे क्वेश्चन में और गुना भी होता है, तो सारे बच्चे गुना की तरफ भागते नहीं बच्चों। गुना से पहले हमारा ऑफ आता है। ऑफ लिखा होगा, ऑफ को आप ऐसे कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले हम ऑफ करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई से पहले ऑफ आता है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, सभी बच्चे ध्यान देंगे। 10 जमा 10 जमा 10 गुना 0। जल्दबाजी किसी को नहीं करनी है, हमें ये देखना है कि इसमें बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग क्या क्या है। हमारे पास प्लस है, जमा का निशान, ये भी जमा का है, और जिसके आगे कुछ नहीं होता प्यारे बच्चों वो भी जमा का ही होता है। आप ऐसे लगा देते हैं। तो 10 10 10 ये जमा के हैं और 0 हमारे पास 0 के आगे गुना का है। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे? सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई गुना करेंगे। ठीक है बच्चों, ये रहा हमारे पास गुना का। गुना है सबसे पहले, 10 को हम 0 से गुना करेंगे। सभी बच्चों को बता रखा है कि कोई भी संख्या हो, 1 से लेकर अनंत जितनी संख्याएं होती है, 1000 2000 5000 1 लाख 10 करोड़, अगर उसको हम 0 से गुना करते हैं ना तो हमारा आंसर 0 ही आता है बच्चों। ये ध्यान रखना, किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो आंसर 0 आता है। अब 10 को और 0 को गुना करेंगे, 10 गुना 0, तो हमारा उत्तर आएगा 0। अब यहाँ क्या बच गया हमारे पास? 10 ये है जमा 10 ये है, ये तो ख़त्म हो गए ना, इनका आंसर 0 आ गया। अब 10 और 10 को जमा करेंगे 20 बच्चों। 20 में हमारी ये 0 आई थी, इसका आंसर 20 में 0 जमा करेंगे 20, तो इसका आंसर हमारा 20 है बच्चों। आप ये गलती मत करना बिल्कुल भी, पहले 10 जमा कर दिया, फिर 10 20, फिर 10 30 और फिर इसको 0 से करा, इससे तो बेटा 0 आंसर आएगा हमारा, जो कि गलत है। आपको क्या करना है? आपको बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग चलना है, बोर्ड मास। ठीक है बच्चों, आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम। यदि एक प्रश्न 2 सही 1/2, इसको हम अढ़ाई भी बोल सकते हैं बच्चों, अढ़ाई, ढाई जिसे कहते हैं हम, 2 से 1/2 या ढाई अंक का है, तो 6 प्रश्न कितने अंकों के होंगे? मैंने अभी अभी ऊपर बताया था, यदि हमें एक चीज़ की वैल्यू पता होती है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है और हमें ज़्यादा की निकालनी है, तो हम क्या करते हैं बच्चों? गुणा करते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे पास एक चीज़ की कीमत दी हुई है तो गुणा करते हैं। चलो इसको देखते हैं कितने बच्चे इसको अपने आप कर सकते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4 और एक ये 5। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 5/2। ढाई को हम 5/2 भी लिख सकते हैं, 5/2। ठीक है बच्चों, तो एक प्रश्न कितने अंक का है? 5/2 अंकों का।
तो 6 प्रश्न कितने अंकों के होंगे? 5/2 के साथ हम 6 की गुना कर देंगे बच्चों, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो तो जैसे 5 के नीचे 2 है तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ 1 रख लेते हैं। अब दोनों बराबर हो गए हैं, उसके नीचे 2 है, इसके नीचे 1 है। अब ध्यान रखना बच्चों, ऊपर वाला नीचे वाला आपस में कटेंगे, ऊपर वाला नीचे वाला आपस में कटेंगे, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होती है जो वो भी कटते हैं आपस में, ठीक है बच्चों। और ये जो ऊपर ऊपर वाले हैं ये गुणा होते हैं बच्चों, नीचे नीचे वाले गुणा होते हैं। पहले अगर कटते हैं तो इनको काट देते हैं, ठीक है बच्चों। चलो काट के देखते हैं। 5/2 गुना 6। अब 2 के पहाड़े से काटते हैं हम, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब नीचे 1 1 बच गया, ऊपर हमारा 5 और 3 बच गए हैं। तो मैंने बताया था ऊपर ऊपर वाले गुना होते हैं। 5 को 3 से गुना करेंगे प्यारे बच्चों, 5 गुना 3 15। तो 6 प्रश्नों के लिए हमारे 15 अंक होते हैं। एक प्रश्न का 2.5 अंक का है तो 6 प्रश्न 15 अंकों के होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये वीडियो ध्यान से देखें और सभी बच्चों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें बच्चों, ताकि आप तक हर वीडियो आती रहे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।